नमस्कार, मैं हूं कनुप्रिया सत्तन और आप देख रहे हैं खबर 100 न्यूज। आइए नजर डालते हैं आज की कुछ खास खबरों पर, लेकिन उससे पहले एक नजर आज की हेडलाइंस की ओर। इंदौर में रेमडेसिविर इंजेक्शन की कालाबाजारी, अपराधी युवक पुलिस की गिरफ्त में। बड़वानी में तेजी से बढ़ रहा कोरोना संक्रमण, अधिकारियों ने अस्पतालों का किया निरीक्षण। उज्जैन में कोविड अस्पताल की बड़ी लापरवाही, मरीज फर्श पर लेटने को मजबूर। इंदौर के बडीज कैफे में लगी आग, दमकल की टीम ने आग पर पाया काबू। इंदौर की एमआईजी पुलिस ने रेमडेसिविर इंजेक्शन की कालाबाजारी कर रहे एक युवक को गिरफ्तार किया। फिलहाल पुलिस ने आरोपी के खिलाफ धारा 188 के तहत कार्यवाही की और मामले में भी जांच शुरू कर दी है। इंदौर में लगातार बढ़ते कोरोना संक्रमण के मामलों के बीच इसके उपचार में संजीवनी माने जाने वाले रेमडेसिविर इंजेक्शन को लेकर मारामारी का दौर भी यहां जारी है, जिसको लेकर मरीज के परिजन सुबह से लेकर शाम तक धूप में खड़े होकर रेमडेसिविर इंजेक्शन लेने के लिए जद्दोजहद कर रहे हैं। वहीं अब इंजेक्शन की कालाबाजारी के मामले भी सामने आने लगे हैं, जिसके तहत पुलिस ने सख्त कदम उठाना भी शुरू कर दिया है। बड़वानी जिले में बढ़ते कोरोना संक्रमण को ध्यान में रखते हुए मंत्री प्रेम सिंह पटेल, कलेक्टर शिवराज सिंह वर्मा और पुलिस अधीक्षक निमिष अग्रवाल ने अंजड़ के सिविल अस्पताल का निरीक्षण किया। इस दौरान अधिकारियों ने सभी को कोरोना के प्रति जागरूक रहने और कोरोना गाइडलाइंस का पालन करने को भी कहा। इसके बाद राजपुर के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र का भी निरीक्षण किया गया। यहाँ स्वास्थ्य विभाग के कर्मचारियों को आवश्यक निर्देश दिए गए, साथ ही मास्क पहनने और 2 गज की दूरी बनाए रखने की अपील भी की गई। एक तरफ जहां कोरोना संक्रमण तेजी से फैल रहा है, वहीं उज्जैन जिला प्रशासन की पोल खोलता एक वीडियो सामने आया। माधवनगर कोविड अस्पताल में ऑक्सीजन की कमी लगने पर मरीजों को नॉर्मल ओपीडी में भर्ती कर फर्श पर लेटाया जा रहा है। हॉस्पिटल स्टाफ की यह लापरवाही काफी घातक सिद्ध हो सकती है। बता दें, माधवनगर कोविड अस्पताल का यह आलम है कि जब तक एक दिन पहले उच्च शिक्षा मंत्री मोहन यादव ने अस्पताल का निरीक्षण किया और मोहन यादव ने अस्पताल में सभी सुविधाएं होने के बड़े बड़े दावे किए। मामले में कलेक्टर आशीष सिंह ने वीडियो को संज्ञान में लेते हुए अस्पताल समिति के बचाव में कहा कि यह एक सामान्य प्रक्रिया है, इसे सकारात्मक तरह से नहीं लेना चाहिए। हालांकि इस मामले में संबंधित डॉक्टर्स ने कुछ भी कहने से इनकार कर दिया है। देखिए, माधवनगर में जो कल मेरे पास भी कुछ फोटोग्राफ्स आए थे, जब ओपीडी जो वहाँ पे चलती है, अगर कोई व्यक्ति बहुत ही लो सैचुरेशन के साथ में आता है, कोई अगर 60 की सैचुरेशन में 70 की सैचुरेशन में आता है, तो जब तक कि उसके टेस्ट किए जाते हैं, उसको हॉस्पिटलाइज किया जाता है। अगर आप किसी भी उसके लिए बीमारी के इलाज के लिए किसी भी अस्पताल में जाते हैं, तो ऐसा नहीं होता है कि तत्काल आपको बैठा के ऑक्सीजन वहाँ पर बेड पे लगा दी जाती है, क्योंकि पहले उसका टेस्ट करना पड़ता है और उसका ऑक्सीजन सैचुरेशन वगैरह देखना पड़ता है, फिर वगैरह लेना पड़ता है। जब तक हम लोग ये देखते हैं कि अगर उसको सैचुरेशन काफ़ी कम है, तो वहीं पर हम लोगों ने ओपीडी के पास में ही ऑक्सीजन लगाने की व्यवस्था कर रखी है। उसको तत्काल हम लोग ऑक्सीजन दे देते हैं, जिससे कि उसकी स्थिति जो है वो डिटेरियोरेट ना हो। और फिर जैसे ही बेड की अवेलेबिलिटी होती है, बेड्स में भी ऑक्सीजन जो व्यक्ति की स्थिति है उसको देखते हुए हमें ये भी डिसाइड करना पड़ता है कि इस व्यक्ति को माधवनगर भेजना है या चरक भेजना है या आरडी गाड़ी भेजना है या अमलतास भेजना है, उसको आईसीयू की आवश्यकता है कि केवल एचडीयू से काम चल जाएगा या नॉर्मल ऑक्सीजन बेड से काम चल जाएगा। जो ये चीज़ है, जब भी कोई व्यक्ति आता है, सैचुरेशन कम होता है, तो तत्काल उसको ऑक्सीजन की व्यवस्था कर दी जाती है। इसी के लिए वो व्यवस्था करके रखी गई। ग्वालियर जिले की डबरा उपजेल में एक कैदी ने आत्महत्या करने की कोशिश की। यहां कैदी ने फिनाइल पीकर अपनी जीवन लीला समाप्त करने की कोशिश की। जब इसकी जानकारी जेल अधीक्षक को लगी तो आनन फानन में कैदी को जिला अस्पताल रेफर किया गया। फिलहाल कैदी की हालत स्थिर बनी हुई है। आपको बता दें, उक्त कैदी गंभीर धाराओं में उपजेल में बंद है। गंभीर जाटव पुत्र कैलाश जाटव के द्वारा स्वच्छता सफाई कार्य में ली जाने वाली फिनाइल को गोपनीय तौर पे यानी पी लिया था। जब ये जानकारी हमें प्राप्त हुई तो मेरे द्वारा उक्त बंदी को तत्काल सिविल अस्पताल डबरा भेजा गया। तत्पश्चात रेफर किए जाने से उक्त बंदी को जीएच ग्वालियर में भर्ती करा दिया गया है। बंदी वर्तमान में ग्वालियर
जीएच में भर्ती है। पुलिस सर हालत सुरक्षा उनकी कैसी है बंदी की? हालत सामान्य, उपचार चल रहा है। कहीं सर ऐसा तो नहीं है कि अब उन इंदौर के तुकोगंज थाना क्षेत्र के एमजी रोड स्थित बडीज कैफे में बुधवार सुबह से भयानक आगजनी की घटना हुई। आगजनी की सूचना मिलने पर दमकल की टीम मौके पर पहुंची और समय रहते आग पर काबू पाया गया, जिससे बड़ी घटना होने से टाली जा सकी। ये एमजी रोड पे ये टीआई लैंड का एक बड़ी होटल है, ये तो उसमें अंदर आग लगने की सूचना मिली थी। अगर यहाँ स्पार्क हमने देखा तो उनके परिसर के अंदर डीपी रखी हुई है बिजली का, इलेक्ट्रिक की। तो बिजली में कोई स्पार्क हुआ हुआ तो कचरे में आग लगी है, नीचे थोड़ा कचरा था। तो हमारी ये रीगल पे जो फायर बुलेट खड़ी रहती है उसने आके थोड़ा पानी मार दिया और बुझ गई को खास हो ज़्यादा नुकसान कुछ भी नहीं है। हाँ ये है कि कभी रात होता है तो अंदर भी कोई नुकसान हो सकता है, क्योंकि कचरा बहुत इकट्ठा पड़ा था। कचरा तो रहना ही नहीं चाहिए ना इसमें, तो कचरा बहुत इकट्ठा था, कचरे के लिए कोई खास बात लगता तो कितना नुकसान होगा? नुकसान तो होटल का तो नुकसान तो होटल के अंदर पहुंचती तो नुकसान ज़्यादा ही होता तो होटल के अंदर, क्योंकि होटल बिल्कुल लगा हुआ ही है, बिल्कुल लगा हुआ है। तो इनको हम लोग बोल रहे हैं कि भाई कचरा चरा साफ़ करके रखो यार, किसी की लापरवाही नहीं करना चाहिए। साफ सफाई को इतना कचरा, ढेर सारा कचरा रखे हैं। सर आपका पूरा मैं शिवनारायण शर्मा। बड़वानी जिले में लगातार कोरोना का कहर बढ़ता जा रहा है, जिसके चलते मंगलवार को 237 लोगों की रिपोर्ट कोरोना पॉजिटिव आई और इसके बाद पूरे जिले में हड़कंप मच गया। इसी कड़ी में बुधवार को रंजीत क्लब को अस्थायी जेल बनाया गया और क्लब के करीब बेवजह घूमते लोगों से उठक बैठक भी लगवाई गई। इसी के साथ बड़वानी के कई इलाकों में कोरोना संक्रमण को रोकने के लिए लगातार इस तरह की कार्यवाही की जा रही है। हाल ही में कटनी के कलेक्टर प्रियंक मिश्रा ने उनके स्वास्थ्य को लेकर अपडेट दी है। उन्होंने मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि स्वास्थ्य को लेकर जो खबरें उड़ रही है वो गलत है। जिलेवासियों की कृपा से मेरा स्वास्थ्य बिल्कुल ठीक है। बता दें कि कलेक्टर ने आज दिगंबर जैन स्कूल में बनाए गए सैंपल कलेक्शन सेंटर का निरीक्षण भी किया, इन व्यवस्थाओं का जायजा लिया। इस मौके पर कलेक्टर ने कहा कि जिले में केस लगातार बढ़ते जा रहे हैं, जिसे रोकने की दिशा में सभी नागरिकों का सहयोग आवश्यक है। नहीं, ये कल की कुछ अव्यवस्था की शिकायत आई थी कोरोना के उसमें, जहाँ पे हम लोग टेस्टिंग करा रहे हैं। तो आज जो व्यवस्था बनाई गई है वो काफ़ी कारगर साबित हो रही है। तभी भी मैं समझता हूँ कि लोगों को तभी सैंपल कराने आना चाहिए जब उनको सर्दी खांसी जुकाम। देखिए, हमको इस बात का कोई भय नहीं है कि हमारे जितने ज़िले में कितने केस आ रहे हैं, लेकिन हम चाहते हैं कि आए वही जिसको किसी प्रकार का कोई सिम्टम हो और जिसको लग रहा हो कि उसे कोरोना हो सकता है, पहली बात। दूसरी बात कि यहाँ पे कल से हम लोग प्रयास करेंगे ऑनलाइन टोकन का, कि एक दिन पहले ही आप अप्लाई करके अपना ऑनलाइन टोकन ले लीजिए और फिर लाइन में आइए, क्योंकि यहाँ 200 ही सैंपल होने हैं। लोगों को पहले से पता रहेगा कि 200 लोग टोकन ले चुके हैं तो आने का कोई मतलब नहीं है। तो आज से हम वो भी व्यवस्था करेंगे। यदि वो कारगर साबित होगी तो यहाँ से ये मैनुअल टोकन देने वाला सिस्टम भी ख़त्म कर दिया जाएगा। अभी रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के उस पार बताएंगे कि महाराष्ट्र में बढ़ते कोरोना संक्रमण से इंदौर में क्या फर्क पड़ रहा है। मिलते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। अगर आप रहना चाहते हैं अपडेटेड, सब्सक्राइब कीजिए खबर 100 न्यूज, बेल आइकन दबाइए, सारे नोटिफिकेशन सबसे पहले पाइए। नमस्कार, मैं हूं मुग्धा गोडसे और आप देख रहे हैं खबर 100। पंचोली और आप सब देख रहे हैं खबर 100। सच्ची और पॉजिटिव खबरों के लिए हमेशा देखते रहिए खबर 100। नमस्कार।
इंदौर में बढ़ते कोरोना संक्रमण को लेकर जिला प्रशासन लगातार जागरूकता अभियान चला रहा है, लेकिन इसके बावजूद अभी भी लोग कोरोना वैक्सीन को लेकर भयभीत है। इसी को देखते हुए कांग्रेसी कार्यकर्ताओं ने भागीरथपुरा क्षेत्र में वैक्सीनेशन सेंटर खोला है। बता दें, यहां कांग्रेस विधायक संजय शुक्ला के नेतृत्व में वैक्सीनेशन सेंटर खोला गया है। इसके चलते अब कांग्रेसी कार्यकर्ता लोगों से अपील कर रहे हैं कि 45 साल से ज्यादा के उम्र वालों को वैक्सीन लगवा लेनी चाहिए। इस दौरान क्षेत्र के ऐसे बुजुर्ग जो कि वैक्सीन सेंटर तक नहीं पहुंच रहे हैं, उन्हें लाने के लिए ऑटो की व्यवस्था भी की गई है। वरिष्ठ अधिकारियों के मार्गदर्शन से पुलिस की एक अच्छी छवि समाज में लाने के लिए यहाँ पर पुनः वही प्रक्रिया शुरू की गई है। एक विश्राम स्थल बनाया गया है, जो कि लंबे यात्री जो दूर से यहाँ पे आ रहे हैं उनके लिए यहाँ पे एक विश्राम स्थल बनाया है। टेंट लगवाया लगभग 1000 स्क्वायर फीट का, जहाँ पे लोग आके आराम करते हैं। दरी भी बिछवाई गई जिससे कि यहाँ पे लोग आराम कर पाएँ। पानी की व्यवस्था की गई है, बिस्किट, मेडिसिन और इसके अलावा खाने की व्यवस्था भी की गई है। जो व्यक्ति जैसा आता है उसके लिए उस तरीके की सुविधाएं उत्पन्न कराई गई हैं। साथ में एक चीज़ और देखा जा रहा है कि लोग वहाँ से क्या गाड़ियाँ नहीं चल रही हैं तो यहाँ पे आके रुक जाते हैं, तो उन लोगों से संपर्क करके कि कहाँ जाना है किसको, तो उस ट्रक वालों से या जो दूसरे वाहन हैं उनसे संपर्क करके उसको वहाँ तक बैठा के भिजवाया जाए। भारत रत्न बाबा भीमराव अंबेडकर की जन्मस्थली महू में उनकी 130वीं जयंती कोरोना गाइडलाइन के तहत मनाई गई। अंबेडकर जयंती के अवसर पर अंबेडकर समिति ने विशेष कार्यक्रम आयोजित किया। इसके साथ बाबा अंबेडकर की मूर्ति पर मंत्री उषा ठाकुर ने रात 12 बजे अंबेडकर जन्मस्थली पहुंचकर माल्यार्पण किया। इंदौर में बढ़ते कोरोना संक्रमण को देखते हुए कांग्रेस विधायक संजय शुक्ला ने इंदौर के गीतांजलि हॉस्पिटल का दौरा किया। इस मौके पर मरीजों के परिजनों की बेकार हालत देखते हुए संजय शुक्ला की आंखों में आंसू आ गए। इस मौके पर शुक्ला ने कहा कि कोरोना के चलते अस्पतालों में मरीजों को बेड नहीं मिल पा रहे, साथ ही अस्पतालों में ऑक्सीजन की भारी कमी है। शुक्ला ने हॉस्पिटल के अपने दौरे के दौरान सरकार की कमियां दिखाते हुए जमकर शिवराज पर निशाना साधा। देखिए, मैंने आज 18 घंटे हो गए, मैंने कल रात से कार्रवाई करी है, परंतु कोई प्रशासन का अधिकारी और कर्मचारी मुझसे बात करने दे रहे हैं, ना कोई जांच करने तैयार है। वर्मा हॉस्पिटल में कल ऐसी कार्रवाई हुई तो वहाँ पूछने को तैयार नहीं है, बेचारे वहाँ मरीज अभी परेशान है। अभी फोन आया मेरे पास, मैं वहाँ भी जा रहा हूँ वापस, परंतु एक भी अधिकारी कार्रवाई करने को तैयार नहीं। इसका मतलब अधिकारी लोगों का इंजेक्शन आ रहा है, परंतु वो ऊपर की ऊपर बांट रहे हैं। जो बीजेपी के लोग हैं वो अपना इंजेक्शन बांट रहे हैं। आदरणीय सांसद आदरणीय राकेश सिंह जी सतना के, वो अपने घर से फ्री में इंजेक्शन बांट रहे हैं, तो मेरे क्यों नहीं दिए जा रहे हैं? मैं भी मांगने को तैयार हूँ, तो मेरे को नहीं दे रहे हैं। ये सरकार के लोगों, संसदों को दिए जा रहे हैं और वो बांट रहे हैं। गुजरात के अध्यक्ष वो अपने घर से फ्री में बांट रहे हैं, हम भी फ्री बांटने को तैयार है, परंतु हमें इसलिए नहीं दे रहे कि मैं कांग्रेस पार्टी से जुड़ा हुआ हूँ, इसलिए मुझे नहीं दिए जा रहे हैं। तो मैं भगवान से, सरकार से निवेदन करना चाहता हूँ, आप मुझे भी दे, मैं भी बांटने को तैयार हूँ। परेशान हो रहे हैं, बहुत परेशान हो रहे हैं लोग। बुधवार को संविधान निर्माता बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की जयंती मनाई गई। सरदारपुर के राजगढ़ में इस मौके पर जय भीम आर्मी के कार्यकर्ताओं ने भी अंबेडकर जयंती मनाई। इस दौरान भीमराव अंबेडकर की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर उन्हें नमन किया गया। इस पूरे कार्यक्रम के दौरान कोरोना गाइडलाइन का खासा ख्याल रखा गया। इस अवसर पर कई प्रबुद्धजन भी मौजूद रहे।
अभी के लिए बस इतना ही, लेकिन खबरों का सिलसिला लगातार रहेगा जारी। जुड़े रहिए खबर 100 न्यूज़ के साथ, जनता की बुलंद आवाज़।